मॉर्निंग बच्चों। क्लास नाइन्थ में साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, मैंने जो लास्ट टॉपिक लेसन नंबर 11 में पढ़ाया था वो मैंने आपको पढ़ाया था कि शक्ति यानी क्या, शक्ति का क्या सूत्र है। तो शक्ति से संबंधित हमने जो पी सूत्र थे, मतलब पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू यानी कार्य ऊर्जा, टी यानी समय, ये सब सीख लिए। अब वही सवाल लेकिन थोड़े अलग नमूने हम सीखते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ जाएगा। हालांकि ये लेसन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन करना तो है ना बच्चों, कैसे भी करके करना तो है ही, क्योंकि ये लेसन फिर आपको 10th में काम आएगा। ठीक है, तो चलो सवालों को देखते हैं। तो बच्चों चलो, हम गणनात्मक सवाल कर रहे हैं। ठीक है, कौन से वाले? शक्ति निकालना। शक्ति का मतलब क्या होता है? पावर। और पावर का सूत्र मैंने आपको क्या सिखाया था? P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब देखो, ये सवाल थोड़ा अलग तरीके का है। ठीक है, एक लड़का है जिसका द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान याद रखना, द्रव्यमान यानी m। ठीक है, मास। उसका द्रव्यमान 45 किलोग्राम का एक लड़का, ठीक है, 50 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता। अब वो सीढ़ियाँ तो चल रहा है, पर 50 सीढ़ियाँ देखो कितनी स्पीड है, 9 सेकंड में चढ़ता। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, एक एक सीढ़ी होती है ना, उसकी ऊंचाई की देखो इतनी इतनी ऊंची होती है, तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो शक्ति का परिकलन कीजिए। शक्ति का परिकलन कीजिए का मतलब क्या होता है? यानी शक्ति बताओ। और जी का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो सबसे पहले हमें की निकालना क्या है? पावर। तो हम लिखेंगे पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। और हम जानते हैं कि W का सूत्र क्या है? W इज इक्वल टू mgh। अब इसमें जो जो चीज़ें बच्चों दी गई है ना, वो हमें लिखती जानी है। देखो m की कीमत कितनी दी गई है? 45 kg। तो देखो इधर मैं 45 kg लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? 50 सीढ़ियाँ। ऊंचाई हमको कैसे दी गई है? 50 सीढ़ियाँ है, परंतु प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो इस 15 सेंटीमीटर को मैं, हाइट है, कितनी सीढ़ियाँ हैं? 50। तो मैं इसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगी? 15 को किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? मैं कर लूँगी इसको कन्वर्ट पॉइंट सेंटीमीटर को मीटर में। तो क्या आ जाएगा? 0.15। ओके, तो और कितनी है? 9 सेकंड। समय क्या लिखे? टाइम क्या लिखूं? 9 सेकंड। ठीक है, और क्या कहता है? ये देखो m मिल गया। अब g की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है? g की वैल्यू मुझे 10 दी गई है। चलो अभी सब चीज़ों को रखो। तो p इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, w की कीमत यानी mgh अपॉन टी बराबर बराबर m की कीमत कितनी है? 45 इंटू h की कीमत 50 गुणा 0.15। तो इधर डायरेक्टली आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 50 गुणा 0.15 इंटू जी की कीमत कितनी है? 10 बट्टे क्या लिखो? 9। आप देखो कैसे भी करो, 0.15 यानी नीचे कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, 1 0 1 0, ये गया 1 0 1 0। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? हाँ, फिर 9 एकम 9, 9 पंजे 45। ठीक है, तो क्या हुआ? 55 25 गुणा 15। ठीक है, तो आप करोगे 25 गुणा 15, तो आपका क्या निकलेगा? ये निकलेगी शक्ति। तो आपका जो शक्ति का कीमत निकलेगा वो निकलेगा P इज इक्वल टू 375। फिर क्या लगाते हैं पीछे? वॉट। आप इधर साइड में गुणा करके देखिएगा तो आपका उत्तर ये 375 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ गए। देखो इसमें मेन बात आपको याद रखनी है कि अगर सेंटीमीटर है ऊंचाई तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। पर यहाँ पर एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है? 15। तो ऐसी कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया? 50। तो 50 को 15 से गुणा करना, ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अब चलो दूसरा सवाल। अगला सवाल, ये भी हमें क्या निकालना है? शक्ति निकालना है। ठीक है, दो लड़कियां जिनमें प्रत्येक का भार कितना है? 400 न्यूटन। अब देखो इधर W की कीमत दी गई है, सॉरी F की कीमत दी गई है। न्यूटन किस में आता है?
F इज इक्वल टू एम जी, है ना। और एक रस्सी पर 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, ठीक है। दो लड़कियां हैं, दोनों का भार कितना है, 400 न्यूटन है, ठीक है। और वो कितनी ऊंचाई पर चढ़ रही है, 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर चढ़ रही है। एक का नाम मान लो हमने ए रखा और एक का नाम बी रखा, और इस कार्य को पूरा करने में ए 20 सेकंड का समय लेती है तथा बी 50 सेकंड का समय लेती है। तो प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। अब देखो उत्तर लिखेंगे हम, इधर लिख दो ए। चलो पहले ए का निकालती हूँ, ठीक है। ठीक है, ए ये लड़की है, इसका नाम मुझे पता नहीं है इसलिए हमने ए लड़की लिख दिया, ठीक है। अब इसका भार कितना है, 400 न्यूटन, यानी एफ की कीमत मैं कितनी निकलूंगी, एफ यानी एम जी बराबर कितना लिखूं, 400 न्यूटन, ठीक है। और एक रस्सी पर 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, तो हाइट कितना लिखूं, 8 सेंटीमीटर, ओके। उसका नाम ए है, और इस कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लगा रही है, 20 सेकंड। तो समय कितना लिखूं मैं इधर, 20 सेकंड, कम समय लगा रही है ना। तो चलो इसका निकालें हम, पावर निकालें। हम जानते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू का मतलब mgh बटे टी। एम की कीमत कितनी है, एम और जी की मिला के 400, एच की कीमत है 8 बट्टे क्या लगाएंगे 20। अब देखो काटो, 0 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 चौक 16, तो 160 वॉट, ठीक है। अब ये हो गया, ए का कितना आया, ए का P बराबर 160 वॉट आया, ठीक है। अब मुझे किसका निकालना है, बी का। तो बी कितना समय ले रही है, 50 सेकंड, समय ज़्यादा ले रही है ना। तो इधर लिखेंगे बी लड़की। अब P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू यानी एम जी एच बटे टी। एम जी की कीमत कितने दी गई है, 400 गुणा हाइट कितनी है, हाइट तो वही है 8 बट्टे खाली समय बदल गया, अभी समय कितना आया 50, ठीक है। अब काटो, 5 5, 5 एकम 4, 5 एकम 5, 8 पंजे 40, ठीक है। 8 8 8 64, तो कितना आया 64 वॉट, ठीक है। तो ए को कितना समय लगा 160, और बी को कितना, समय नहीं, ए का पावर कितना निकला 160, और बी का पी बराबर 64 वॉट। तो अब दोनों में से किसकी शक्ति ज़्यादा है, किस में शक्ति ज़्यादा है, तो शक्ति ज़्यादा है बी में, ठीक है। दोनों का सब कुछ समान है, समान हाइट पे जाना है, समान वजन पे जाना है, लेकिन अंदर छुपी हुई शक्ति दोनों में अलग अलग है। एक की है कितनी 160 और दूसरे की है 64। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये सारे जो भी गणनात्मक सवाल हैं समझ में आ गए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।